एक बार आपके समीप आके प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी इस संध्या के समय बैठ के परमेश्वर, जब प्यारे परमेश्वर अपने अपने घरों में हम प्रभु आपके उस पावन नाम को लेते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जितनी हमारे प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आप ही हमारे प्रभु हैं, हमारे परमेश्वर हैं और हमारे स्वामी हैं प्रभु, आपके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी जितना भी समय परमेश्वर खुदावन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, प्रभु आपकी हमारे बीच में उपस्थिति है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप महिमा के योग, आदर के योग हमारे परमेश्वर हैं। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी जितने प्रिय परिवार और भी खुदाबंद जो जुड़ने हैं परमेश्वर, उन सभी को समय से जुड़ने के लिए आप मदद करें परमेश्वर, आपसे प्रार्थना परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा खुदाबंद जब तेरे दास के द्वारा बोले जाते हैं परमेश्वर, प्रभु जी वो सच्चाई जो एक पवित्र परमेश्वर की है उनको अपने जीवनों में हम लागू करें और परमेश्वर उसको खुदाबंद आने वाले समय में प्रभु उस बुरे संसार से लड़के अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर, शैतान को हराने के लिए परमेश्वर वो वचन ही हमारे साथ रहता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर एक बार फिर परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे जितने प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़े उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। अपने दास को संभालना परमेश्वर, प्रभु जी इस नेट को परमेश्वर चलने में सुचारू रूप से सहायता करना प्रभु, आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, जितने समय खुदावन जितना समय परमेश्वर हम आपके समीप बैठते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति प्रभु जी हो परमेश्वर, आपकी सहमति हो परमेश्वर इस खुदावन इस कार्यक्रम परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर। दया करना, करुणा अनुग्रह दिखाना प्रभु जी, आपसे प्रार्थना परमेश्वर। सारे आदर सम्मान आपको देते हो, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने जल्द आने वाले परमेश्वर तो उसके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद मुकेश भाई। अभी आज हमारे साथ दुर्ग से एक क्वायर हमारे साथ जुड़ा है आज बाइबल स्टडी में हमारा गाने में लीड करने के लिए। उस क्वायर को मैं स्वागत करता हूँ। दुर्ग असेंबली का बच्चे लोग आज हमारे गाने में लीड करेंगे। We welcome you to lead this song.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वो गीत गीत के लिए। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। मोनी भाई अभी वचन से मरकुस रसूल समाचार 10वां अध्याय उसका 32 और 32 से जो भाग है उसमें से प्रभु के दास शेयर करेंगे। मोनी भाई अभी वचन से। परमेश्वर के बड़े नाम की तारीफ हो। शुक्रवार के इस शाम के समय स्थानीय कलीसिया के द्वारा जो क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में आपका फिर एक बार स्वागत। सबों को जय मसीह की। इन दोनों बहनों का धन्यवाद देते हैं, एंजेलिन और जोनेटा। ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जो स्थानीय कलीसिया है जहां से मैं कमेंडेंट हूँ, वहाँ के बच्चे हैं। स्थानीय कलीसिया के बच्चों ने जो गीत गाया और उनका धन्यवाद देता हूँ। जो गीत मैं सुनना चाह रहा था आज के विषय के परिप्रेक्ष्य में, वही उन्होंने गाया, जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है। या धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 32 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 32 से लेकर 34 तक। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 32 to 34। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन बारों को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको टट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वे जी उठेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हमें आशीष दे। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का पूर्व ज्ञान, द प्रीव्यू ऑफ मेसाया सफरिंग। क्या किसी व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में उसको पहले से मालूम हो सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, कहां पर होगी? और यह एक बहुत ही हमारे समझ के बाहर का एक विषय है कि प्रभु यीशु मसीह को पूरा ज्ञान था पहले से कि उनकी मृत्यु कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी। और यह है आज का विषय। इस विषय को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वां अध्याय 17 से 19 और लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 31 से 34 में भी हम पढ़ते हैं। तो मत्ती, मरकुस और लूका, ये तीनों जो समतुल्य सुसमाचार साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स है, ये तीनों लेखकों ने इस भाग को उल्लेख किया जैसे दूसरे भागों को भी हम देखते आ रहे हैं। ये वाला जो भाग है जो आज हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु संबंधित भविष्यवाणी, उसका पूर्व ज्ञान का तीसरा उल्लेख है, थर्ड प्रेडिक्शन। ये तीसरा उल्लेख है। पहला और दूसरा कहां पर है? आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे। मरकुस 8 का 31। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बार उस विषय को कहा। 8 का 31 प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शिष्यों को सिखाने लगा। 8 का 31, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है
कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। ये पहला प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में उसके मृत्यु संबंधित भविष्यवाणी या पूर्व ज्ञान को प्रकट किया। दूसरा कहां पर हम पढ़ते हैं? 9वां अध्याय उसके 31 में। 9वां अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार 31। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। और यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। 8वें अध्याय में पहला प्रभु यीशु मसीह द्वारा उसकी मृत्यु संबंधित घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दिया। 9वें अध्याय उसके 31 में उसका दूसरी घोषणा उसके मृत्यु संबंधित भविष्यवाणी की। तीसरा है जो आज का भाग में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 32वीं आयत में 32 से 34 तक। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद क्या था? Why he came into this world? हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 21वें आयत में उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं। जब मत्ती के सुसमाचार को वो लिखता है, वहां पढ़ते हैं वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके 42वें आयत में जब हम आते हैं तो सामरी स्त्री जब वापस शहर में गई और उसने यीशु मसीह की मुलाकात का वर्णन किया तो वहां पर हम पढ़ते हैं हमें पता चल गया, लोगों ने कहा इस बात को कि हमें पता चल गया कि ये जगत का उद्धार करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 10वें आयत में पढ़ते हैं वो खोए हुओं को ढूंढकर इस संसार में आया। तो मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर यूहन्ना रचित सुसमाचार तक हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ही इस बात को सुनते हैं कि उसका मृत्यु कैसे होगा, उसकी मृत्यु कहां पर होगी, उसका व्यापक रूप से प्रभु यीशु मसीह वर्णन करते हुए इस बात को जानते हुए कि वो मृत्यु में प्रवेश करेंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। उसकी बारीकी से एक विशेषता प्रभु यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में देते हुए हम पाते हैं। दुख की एक बात है, दुख की यह बात है कि आलोचना करने वाले लोग इस संसार में इतने प्रभु यीशु मसीह के आलोचक हैं जो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का मजाक उड़ाते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, दर्शनवादी लोग हैं और ऐसे लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनसे बहुत बड़ी एक चूक हो गई। वो इतने बड़े क्रांतिकारी कार्य नहीं करना था जहां पर क्रूस पर 2 डाकुओं के बीच में जाकर मर गए, उनको क्या कोई और काम नहीं था? कुछ ऐसे आलोचना वाले भी हैं जो ये कहते हैं यीशु मसीह का जो जितना आंकड़ा है वो गलत पड़ गया, हिज कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। एक नास्तिकवादी है, उनका कहना यह है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत महत्वाकांक्षी बन गए, he became too ambitious। और एक और नास्तिकवादी उन्होंने इस प्रकार कहा, इतनी बड़ी मूर्खता कि 2 डाकुओं के बीच में जाकर कोई मरता है, मरने में भी कुछ तो आदर होना था कि डाकुओं के बीच में कोई जाकर मरेगा क्या? ये संसार के पंडित लोग, दर्शनवादी लोग, दर्शन शास्त्री लोग, फिलोसोफर्स, नास्तिकवादी लोग जो आज भी इस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उनकी जीवनी और उनके ईश्वरत्व के प्रमाण का मजाक उड़ा रही है। प्यारे अजीजों, मैं और आप जो इस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी, हमारे जीवन में ये क्रूस की करिश्मा, ये क्रूस की कथा, क्रूस पर मारा गया प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जो जी उठा, वो हमारे जीवन में कितना बड़ा क्रांति का काम किया, इस बात को हम स्मरण कर आज रात को प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं।
ये जितने आलोचनाकारी जो लोग हैं उनकी बातों को हटाकर रखें। आज शाम के समय हम इस बात को देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इन सारी बात की बारीकी से कैसे जानकारी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने इस 3.5 साल की सेवा को शुरू किया, उन्होंने क्या कहा था? आई मस्ट बी इन माई फादर्स बिजनेस, मुझे मेरे पिता के इच्छा और काम को पूरा करना है। ये प्रभु यीशु मसीह के शुरुआती शब्द थे, शुरुआती वाणी थे। मुझे मेरे पिता के काम को, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में मैं आया हूं। प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या थे? पूरा हुआ। मैं प्रभु पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के शुरुआती शब्द थे। प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या थे? पूरा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह उस पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आए। और यहां पर हम देखते हैं कि शास्त्री लोग, महायाजकी लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग जो कुछ वो करने के लिए जा रहे थे, उनके करने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, आप लोग क्या बात करोगे, आप लोग क्या सिखाओगे। मैं बताता हूं कि मेरी मृत्यु कहां होगी, मैं बताता हूं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के पहले, शास्त्रियों के पहले, महायाजकों के पहले, फरीसियों की बातों के पहले, उनके करने के पहले ही जता दिया कि मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों आया, मेरी मृत्यु कैसे होगी और मेरी मृत्यु कहां पर होगी। मत्ती, मरकुस और लूका में 38 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अपने मृत्यु के बारे में जिक्र किया। 38 बार, सोचकर देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर लूका तक यीशु मसीह ने शिष्यों को 38 बार अपने उस मृत्यु के बारे में उनको बताया, उसकी पूर्व ज्ञान का उनको संज्ञान दिया, उनको भविष्यवाणी की। 38 बार प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों सुसमाचारों में इस बात को कहा। अब सवाल यह है, 32वें आयत में पढ़ते हैं, मरकुस 10 का 32, और वे यरूशलेम में जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। सवाल यह है, यीशु मसीह को कैसे पता था ये सारी बात कि उसकी मृत्यु कहां होगी और कैसे होगी। आज केवल 2 बिंदुओं पर बात होगी। पहली बात, यीशु मसीह को इसलिए पता था क्योंकि यीशु मसीह को पुराने नियम की भविष्यवाणी पता था। He knew the prophecies of the Old Testament. उदाहरण के लिए 700 साल पहले यशायाह ने यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दिया, और पुराने नियम में अनेकों, उत्पत्ति से लेकर मलखाई की किताब तक यीशु मसीह के इस संसार में आने का, उनकी मृत्यु होने का और पुनरुत्थान के बारे में पुराने नियम की 39 किताबों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, भाई साहब पुराने नियम में यीशु मसीह कहां है, सवाल तो बहुत अच्छा है, जरूर है। प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत नए नियम से नहीं होती है। नए नियम से प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का आगमन से शुरू होती है, लेकिन यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व अनंतता से होने के कारण उत्पत्ति के किताब से ही यीशु मसीह का जिक्र है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय में जब हम 15वीं आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उल्लेख, भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब से लेकर निर्गमन में जब हम आते हैं, लेवी व्यवस्था में आते हैं, बलिदानों में और भेंटों में प्रभु यीशु मसीह की छाया को हम देखते हैं। तो पुराने नियम में यीशु मसीह की छाया को हम देखते हैं, नए नियम में यीशु मसीह की पूर्तिकरण को हम देखते हैं। इस प्रकार ये छाया और पूर्तिकरण को मिलाकर जब आप बाइबल के 66 किताबों के संग्रह को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि पुराना नियम भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अक्सर हम पुराने नियम को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पुराने नियम यीशु मसीह नहीं है। जरूर पुराना नियम इजराइल का इतिहास है, ये बात सच है। इजराइल का उद्भव,
इजराइल का गुलामी, इजराइल की आजादी, इजराइल के राष्ट्र बनना, और इजराइल किस प्रकार बंधुआई में गया, बंधुआई से छुटकारा, और इस प्रकार की भविष्यवाणियां जरूर पुराने नियम में जिक्र है। लेकिन उन सारे उस ऐतिहासिक किताबों के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह को देखना हमें बहुत जरूरी है। क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह, निर्गमन में प्रभु यीशु मसीह, लेवी व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह, व्यवस्था विवरण में प्रभु यीशु मसीह, गिनती के किताब में प्रभु यीशु मसीह, इतिहास की किताबों में यीशु मसीह, भजन संहिता में यीशु मसीह, काव्य किताबों में यीशु मसीह, भविष्यवाणियों में यीशु मसीह। जब हम ऐसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तब हमें ये किताबी अध्ययन करने के लिए और मजा आएगा। जब आप उत्पत्ति की किताब में यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उदाहरण के लिए इब्राहिम और इसहाक का जो बलिदान है उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय में, वहां पर यीशु मसीह की छाया है। निर्गमन की किताब में उसी प्रकार मिलाप वाले तंबू में याहवे परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूं। यीशु मसीह की छाया, जहां पर यीशु मसीह हमेशा के लिए विश्वासियों के अंदर वास करने के लिए हमें एक अपना मंदिर बनाता है नए नियम में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो इस प्रकार हम इस यीशु मसीह के जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणियों की समझ थी, उससे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये बातों को शिष्यों को सिखाया। यह पहली बात, his understanding of the Old Testament। फरीसियों से जब बात करते थे, यीशु मसीह पुराने नियम से कोट करते थे हमेशा, क्योंकि ये फरीसी और सदूकी लोग, उनको पुराना नियम अच्छे से पता था, शास्त्रियों को पुराना नियम अच्छे से पता था। यह है पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह को कैसे पता था? दूसरी बात हम ये देखते हैं, यीशु मसीह वो उनको दैवीय ज्ञान था, he had divine knowledge। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। तो दो बातों पर आज का विषय हम अध्ययन करेंगे। पहला, यीशु मसीह को भविष्यवाणी की समझ थी, और दूसरा, यीशु मसीह को दैवीय ज्ञान था, वो सर्वज्ञानी थे, राइट। और इसलिए यीशु मसीह संसार में उद्धारकर्ता होकर जन्म लिए। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस क्रूस की, उस मृत्यु की अनंतता में योजना बनाया। स्वर्गदूतों ने उसकी स्तुति और आराधना की, और यीशु मसीह ने उसको पूर्व ज्ञान में जानते हुए उसने शिष्यों को सिखाया। मैं तीन बातों को कहा। पहला, याहवे परमेश्वर ने अनंतता में उस उद्धार की करिश्मा को क्रूस पर होते हुए उसकी योजना बनाई। स्वर्गदूतों ने उसकी स्तुति की, और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने पूर्व ज्ञान में उसको पहचाना। आइए इस सर्वज्ञानी प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करें, जो पहले से जानता था कि वो कैसे मरेंगे। हम में से ऐसा कोई है जो इस बात को जानता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी और कब होगी और कहां होगी? कोई नहीं जानता। यीशु मसीह जानते थे कि उनकी मृत्यु कब, कैसे, कहां होने वाली है। इसीलिए तो वो परमेश्वर है, इसीलिए वो ईश्वर है, इसीलिए वो खुदा है। और आइए हम शुरू करते हैं इस भूमिका को बांधते हुए। आइए हम मरकुस 10:32 में हम जाएं। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और वे यरूशलेम को जाते हुए वे मार्ग में थे। मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की इस यात्रा का पहली बार उनका अंतिम जो लक्ष्य स्थान का जिक्र है। फर्स्ट टाइम द डेस्टिनेशन इज मेंशन्ड इन द बुक ऑफ मार्क। ठीक है, हम मरकुस 10:1 निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10:1। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हुई, और वो अपनी रीति के अनुसार फिर उपदेश देने लगा। यीशु मसीह की पेरिया की सेवा, द पेरियन मिनिस्ट्री, वहां से वो कहां पहुंचे? यरीहो में पहुंचे। और यहां पर यरदन के उस तराई से उठकर वो यरूशलेम की ओर जाने लगे। ठीक है, और ये यरूशलेम जो था थोड़ा ऊंचे में स्थान था।
समुद्री तट से यरूशलेम 2550 फीट पर था, 2550 फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो अब आप अंग्रेजी किताब को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, अंग्रेजी बाइबल को जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द है जो बाइबल में नहीं है। देखिए वहां पर हम पढ़ते हैं 32, नाउ दे वर ऑन द रोड गोइंग अप टू जेरूशलेम। ये ऊपर की ओर जाने का वो हिंदी में नहीं है। हिंदी में कैसे लिखा है? यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे। लेकिन अंग्रेजी में कैसे लिखा है? नाउ दे वर ऑन द रोड गोइंग अप। तो जहां से भी लोग शुरू करते थे अपने सफर को, वहां से वो ऊपर की ओर जाते थे, क्योंकि यरूशलेम वो 2550 फीट से समुद्री तट से ऊपर था। तो इसलिए अंग्रेजी में लिखा है गोइंग अप टू जेरूशलेम, राइट। उसके अंग्रेजी में 33 में भी वही लिखा हुआ है, बिहोल्ड वी आर गोइंग अप टू जेरूशलेम। तो वो यरूशलेम की ओर अब जा रहे हैं, गलील से होते हुए, कफरनहूम से होते हुए, फिरिया से होते हुए, यरीहो से होते हुए, यीशु मसीह का गंतव्य स्थान जहां पर उनको क्रूस पर लटकना था, मृत्यु होना था, वहां पर अब यीशु मसीह 11वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 11वें अध्याय से अगले बार हम यीशु मसीह की उस यरूशलेम नगर में प्रवेश, यरूशलेम में उनकी मृत्यु, इसका वर्णन हम अब शुरू करेंगे। अब तक यीशु मसीह की उस बाह्य सेवा और रहस्यमय सेवा को हम देख रहे थे, पब्लिक मिनिस्ट्री एंड प्राइवेट मिनिस्ट्री इन द बुक ऑफ मार्क। मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने आप को दास होकर प्रकट किया, और उनकी बाह्य सेवा और उनकी रहस्यमय सेवा, इसका वर्णन को अभी तक इन 10 अध्यायों में हम देख रहे थे। 11वें अध्याय में जब हम आएंगे, उनका यरूशलेम में प्रवेश, उनका अंतिम गंतव्य स्थान में वो पहुंचने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह यहां पर यरूशलेम में जाते हुए वे मार्ग में थे। अब देखिए आगे को पढ़ते हैं 32 में, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, आगे आगे जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हुए कि उनकी मृत्यु होने वाली है, एकदम श्रापित, दंडनीय, ऐसा मृत्यु जो आज तक इंसान ने नहीं सहा, ऐसी एक मृत्यु की जानकारी रखते हुए आगे आगे जा रहे हैं। हम लोग होते थे, हम पीछे रहते, क्योंकि एक बहुत ही एक शोकित माहौल, एक ऐसे माहौल को जानते हुए कि उनकी मृत्यु होने वाली है, उसके बाद भी हम क्या पढ़ते हैं? वे आगे आगे जा रहे हैं। और ये यहूदियों की एक संस्कृति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस काम को कर रहे थे। इट वाज अकॉर्डिंग टू द रबाइनिक लॉ। और यहां पर हम क्या सीख सकते हैं हमारे यीशु मसीह के बारे में, जब वो आगे आगे चल रहे हैं? यीशु मसीह हमारे क्लेश काल में और हमारे जय के काल में, ये दोनों समय अगुवाई करने वाले प्रभु हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। हम जब क्लेश, दर्द, संकट, मुसीबत, बीमारी, निराशा से गुजरते हैं, उस समय में भी ये यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लेकर आगे आगे चलता है। और जब हम विजय रथ में भी होकर जीवन के सफर को आगे बढ़ाते हैं, उस समय में भी हमारा राजा हमारे आगे आगे चलता है। He leads us, his people, both in suffering and in triumph. आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार को निकालेंगे, 14वां अध्याय, उसके 28वीं आयत। मार्क 14:28, मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 28। देखिए यहां पर क्या लिखा है? परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं कि जी उठने के बाद मैं गलील को जाऊंगा। यूहन्ना 21 की घटना याद है। गलील में यीशु मसीह चेलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, और चेले वहां पर मछली पकड़ रहे थे, यीशु मसीह को नहीं पहचाने। यीशु मसीह बार बार चेलों को बोलते थे, मेरे जी उठने के बाद मैं गलील को जाऊंगा। तो ये जी उठने के बाद है। जी उठने के बाद यीशु मसीह आगे होकर गलील को जाएंगे। लेकिन मरकुस 10 में
जी उठने के पहले मृत्यु को संज्ञान में रखते हुए, मृत्यु होगी इस बात को जानते हुए आगे आगे चल रहे हैं। मृत्यु होगी इस बात को जानते हुए आगे आगे चल रहे हैं, और मृत्यु के बाद भी उस विजय के उस घोषणा को करते हुए, पुनरुत्थान की, उसके बाद भी वो आगे आगे चल रहे हैं। हमारे जीवन में इस प्रभु यीशु मसीह, हम जब क्लेश, संकट, मुसीबत, बीमारी, निराशाओं से गुजरते हैं, प्यारो, यीशु मसीह हमारे पीछे नहीं, यीशु मसीह हमारे बाएं दाएं नहीं, यीशु मसीह हमें उस जय के उत्सव में, जैसे कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वो जय के उत्सव में आगे आगे हमें वो ले चलता है। इसलिए और हमारे अच्छे समय में, खुशहाली में भी, उस समय में भी यीशु मसीह हमें उस जय के उत्सव में ले चलता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री निकालेंगे यीशु मसीह का इस अर्थ को समझने के लिए। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरी आयत, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हम लोग कैसे ताकते हैं? पीछे मुड़कर ताकते हैं क्या? नहीं, हम आगे को देखकर ताकते हैं, हम आगे को देखकर ताकते हैं। यीशु मसीह जो आगे है उसको ताकने के लिए। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, क्या यीशु मसीह को आप आगे रखे हैं? यीशु मसीह को आगे देख पा रहे हैं? यीशु मसीह को आपके आगे चलते हुए देख पा रहे हैं? यीशु मसीह के पद चिन्हों को क्या आप देख पा रहे हैं? क्या यीशु मसीह की अगुवाई को स्वीकार कर पा रहे हैं? चाहे आपकी निराशा की अवस्था क्यों ना हो, चाहे आपकी खुशहाली की अवस्था क्यों ना हो, ये दोनों में विश्वासियों का अगुवाई करने वाला यीशु मसीह, the one who leads us in our suffering and in triumph, उसकी ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा। हमारे आगे चलने वाला प्रभु यीशु मसीह, मृत्यु होगी इस बात को जानकर आगे आगे चलने वाला यीशु मसीह, श्रापित, दंडित, लटकाया जाएगा और उसे कोड़े मारेंगे इस बात को जानकर आगे आगे चलने वाला यीशु मसीह। आइए हम यीशु मसीह को हम ताकते रहें। आपके जीवन के संकट अनेक होंगे, आपके जीवन की समस्याएं, उसका कोई समस्याओं का अंबार फूटा होगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आज रात के समय में उत्साहित करना चाहता हूं, हमारे लिए और कोई उपाय नहीं है। ये आगे आगे चलने वाला इस यीशु मसीह के पीछे ताकते ताकते चले, वो हमें पहुंचाएगा, वो हमारा नैया पार करेगा, वो हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा। और इसलिए हमें धीरज धरकर इस विश्वास की दृढ़ता को थामे रहे। कई लोग टूट जाते हैं, इंसान है, सही बात है, हमारा क्षमता खत्म हो जाता है, हम निरुपाय हो जाते हैं, लेकिन बाइबल आज शाम के समय ये बात को हमें उत्साहित कर रही है कि हमारी परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, हम निराश क्यों ना हो, हमारे आगे चलने वाले यीशु मसीह को हम देखते रहें। हमारे प्रार्थनाओं का जवाब हमने जैसे चाहा शायद नहीं मिला होगा और हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम उसको ताकते रहें। हम जिन बीमारियों की अपेक्षा नहीं की, वो बीमारी हमारे शरीर में लग गई, फिर भी हम उसको ताकते रहें। हम जो नौकरी चाहते थे वो नहीं मिला, फिर भी हम उसको ताकते रहे। हमारे विवाह में हम संकट हुआ, फिर भी हम उसको ताकते रहे। आज कितने विश्वासी ऐसे आज एक निर्णय लेंगे, हे प्रभु, मैं तेरे को ताकते ताकते अपना जीवन बिताऊंगा, तुझे अपने सामने रखूंगा, तेरे पद चिन्हों को मैं देखता रहूंगा और मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो आगे आगे जा रहा था। उसका परिणाम क्या हुआ? 32वीं आयत को जरा देखिए, उसका परिणाम को देखिए 32वीं आयत में। और वे अचंबा करने लगे। कौन? शिष्य लोग। और वे अचंबा करने लगे, वो शिष्य लोग, कि इतना जानकारी रखते हुए कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, कहां पर होगी और कितना क्रूर श्रापित दंड उसको दिया जाएगा, उसके बाद भी आगे आगे चल रहा है। इस बात को देखकर वे अचंभित हुए। कौन? शिष्य लोग। ठीक है, और इस बात को वे अचंभित होकर अचंभित रह गए। और यीशु मसीह आगे क्यों चले, उसका 4 कारण मैं बताना चाहता हूं।
यीशु मसीह आगे क्यों चले, इस बात को जानते हुए कि उनकी मृत्यु होगी? इसकी 4 कारण। पहला कारण, प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एकदम दृढ़ निष्ठा से निकले थे। He was determined. प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ निष्ठावान थे। उनके अंदर वो संकल्प शक्ति ठान लिया था कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे आगे चल रहा हूं। आज हमारे अंदर यह क्या दृढ़ निष्ठा है कि हम पिता की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो दृढ़ता है क्या, या फिर हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं? तो यीशु मसीह आगे आगे क्यों चले? क्योंकि पिता की इच्छा उसी में थी कि उनकी मृत्यु इस प्रकार हो। दूसरा कारण, आगे आगे यीशु मसीह अकेले चल रहे थे। He was lonely when he was walking. प्रभु यीशु मसीह जब आगे चल रहे थे उनके साथ कोई नहीं था, सब पीछे थे। और यीशु मसीह जब अकेले चल रहे थे तो शिष्य लोग पीछे थे, और यीशु मसीह उस क्रूस की ओर, उस सफर को जब तय कर रहे थे, यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहे थे, वो अकेले चल रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक विश्वासी इस संसार में, इस विश्वास के सफर में अकेला ही रहेगा, अकेला ही रहेगा। हम कितना भी हम अपने भाई बंधुओं की रिश्ते की बात कर लें, परिवार की रिश्ते की बात कर लें, हम कितना भी उस पर घमंड कर लें, लेकिन एक सच्चा विश्वासी संसार में वो अकेला ही रहेगा। लेकिन उसके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम परदेशी लोग हैं, वी आर स्ट्रेंजर्स। हम इस मरुभूमि में चलने वाले लोग हैं, और हम लोग इस संसार में भी कई बार अकेले रहेंगे। इसमें आश्चर्यचकित मत होना। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग भी अकेले थे, और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने वाले जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अकेले ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ संसार का सृष्टिकर्ता और हमारा उद्धार करता, वो हमारे साथ। इसलिए यूहन्ना की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं? हमारे अंदर जो है, जो संसार में है, उससे बड़ा है। तो इसका मतलब मैं या आप और परमेश्वर बहुमत में है। आप और परमेश्वर बहुमत में है, अल्पमत में नहीं है भैया। आपके साथ हजारों लोग खड़े हो जाए और ईश्वर आपके साथ नहीं है, प्रभु आपके साथ नहीं है, आप अल्पमत में है। लेकिन आपके साथ कोई ना खड़ा हो, आपके साथ परमेश्वर है, तो आप बहुमत में हैं। प्रभु यीशु मसीह अकेले उस क्रूस को उठाने के लिए जा रहे थे। दूसरी बात, इसलिए वो आगे आगे चल रहे थे। तीसरी बात, हम जब इस घटना को देखते हैं, यीशु मसीह आगे आगे चल रहे हैं इस बात को जानते हुए कि क्रूस में उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी संतुष्टि थी, एक ऐसा आनंद था उस महिमा को स्मरण कर कर जो आने वाले समय में उनको मिलने वाला था। Looking at the future glory, he had settled joy in his heart. यीशु मसीह उस क्रूस को ही नहीं देख रहे थे, उस यीशु मसीह इस क्रूस के बाद उस महिमा को देखकर स्मरण करते हुए उनके अंदर एक स्थिर आनंद था। He had that settled joy. हमें भी इस संसार के सफर में जब हम आगे चल रहे हैं, हमें जो आने वाली उस महिमा को जो हमें प्राप्त होगा, उसको देखकर हमें चलना। इसीलिए पौलुस ने कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय में क्या कहा, उसके पहला और दूसरे आयत में, स्वर्गीय बातों पर अपने ध्यान को लगाओ, संसार के बातों पर नहीं। जहां प्रभु विराजमान है, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि आने वाली जो महिमा है, हमें जो मुकुट मिलने वाला है, अनंत काल में जो महिमा मिलने वाला है, उसको स्मरण कर कर इस संसार के सफर में हमें अकेले चलना, वो हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह उस महिमा को देखकर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठने वाले, वो उस महिमा को देखकर वो अकेले चल रहे थे, और उसके कारण उनके अंदर वो क्रूस से ऊपर इस महिमा को देखकर वे आनंदित थे। He was joyful। और आखिरी बात,
बहुत बहुत अच्छी बात। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को, जो उसका दुल्हन है, उसको छुटकारा और खरीदने का जो आनंद, the joy of redeeming his bride। प्रभु यीशु मसीह आगे आगे क्यों चल रहे थे? क्योंकि उनको पता है क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा वो कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, उसको वो खरीदने जा रहा है। जो उसका धरोहर है, जो उसका संपत्ति है, कलीसिया जो उसका दिल का धड़कन है, यीशु मसीह उस कलीसिया को स्मरण कर कर आगे आगे चल रहे थे। ये चार कारण को स्मरण कर कर हमारे प्रभु की हम जय कहें, जो अकेला चल रहा था, जो उस महिमा को देखकर चल रहा था, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को लिए चल रहा था, जो उस कलीसिया को खरीदने के लिए आगे आगे चल रहा था। प्यारे मित्रों, आज शाम के समय आज हम कहां पर चल रहे हैं? कुछ विश्वासी लोग होते हैं जो यीशु मसीह के आगे चलते हैं, कुछ विश्वासी लोग हमेशा खड़े ही रहते हैं, पुतले के समान, स्टैचू के समान, और कुछ विश्वासी हैं जो चलना चाहते हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ हैं जो उसके सच्चे शिष्य हो बनकर उसके पीछे चल रहे हैं और चलना चाहते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलें। वो आगे है, हमें जय के उत्सव में ले चलेगा। ये संसार ज्यादा दिन और आगे नहीं जा सकता। हमें ये संसार की घटनाएं संकेत दे रही है, हमारा राजा आएगा। हम सब उस महिमा में, अनुभव में प्रवेश करेंगे। हमें महिमा में शरीर मिलेगा, उस महिमा में स्वर्ग में जाएंगे, महिमा में आराधना करेंगे। उस अनंतता की दृष्टिकोण से इस संसार में परदेशी होकर हम अपने जीवन को बिताएं। प्यारे अजीजों, जब आप लोग अपने मित्रों को देख रहे हैं कितने ऐश और आराम और मजे में जिंदगी बिता रहे हैं, खूब पैसे इनके पास, कोई सताव नहीं है। मैं एक बात बताऊं, वो आराम और आनंद इस संसार तक सीमित है, और उसके बाद जरा सोच कर देखें उनके हाल क्या होगा, दर्दनाक। लेकिन मैं और आप, हमें संसार में सताव, क्लेश, बदनामी, इन सब के बीच में से होकर जब यीशु मसीह को आगे रख कर चल रहे हैं, उस अनंत महिमा को स्मरण करिए। अनंत महिमा, काउंट दैट ग्लोरी इन इटर्निटी, जो हमें प्राप्त होने वाला है, उसको धर कर, उसको याद कर कर स्मरण करेंगे। तो हम इस यीशु मसीह के पीछे चले। इस यीशु मसीह जो आगे चल रहा था, इसीलिए ये लोग अचंभित हुए। 32वें आयत में वे अचंबा करने लगे, राइट। और उसके बाद क्या लिखा है? और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। अरे, तो दो प्रकार के झुंड है यहाँ पर। एक झुंड अचंभित होने लगे, वो कौन थे? 12 शिष्य। दूसरा एक और झुंड था जो डरने लगे। ये कौन थे? यरूशलेम में फसह का जो त्योहार है उसको मनाने के लिए जाने वाला एक झुंड था। उन लोग डरने लगे, यहूदी लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यरूशलेम में यीशु मसीह के लिए गुलाब के गद्दे नहीं बिछाए गए हैं। यीशु मसीह के लिए वहां पर पुरनिये, महायाजक, शास्त्री लोग तैयार हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, पिलातुस के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अन्य जाति, रोमी लोग यीशु मसीह को घात करने के लिए तैयार है। इसलिए लोग, ये दूसरा झुंड डर गया। अरे, इतना सब मालूम होकर भी ये आगे आगे चल रहा है, कैसा यीशु मसीह है? इसका तो मृत्यु होने वाला है, इसको तो क्रूस पर चढ़ाएंगे, इसको तो मार डालेंगे, कांटों का मुकुट रखेगा। वहां पर पुरनिये, शास्त्री और महायाजक लोग तैयार हैं इसको पकड़ने के लिए और इसके पर गलत इल्जाम लगाने के लिए, एक डाकू को छोड़ने के लिए, बरअब्बा को। ये सब उनको पता था। जानकर वे क्या हो गए? वे डर गए। तो दो झुंड हम देखते हैं 32 में। एक प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द, शिष्य लोग, वे अचंभित हो गए। अरे, प्रभु अपने मृत्यु को स्मरण कर कर भी आगे जा रहा है, इसको डर नहीं लगता। और दूसरा, ये साधारण लोग, यहूदी लोग जो यरूशलेम में फसह के पर्व के मनाने के लिए जा रहे थे, वे, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे शायद जो यीशु मसीह को मानते थे, और वे भी अचंभित हो गए और अचंबा करने लगे। उसके बाद क्या लिखा है? जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर फिर से उनको इकट्ठा किया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, बरतुल्मै, अंद्रियास, आओ,
मैं अब यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं, मैं क्रूस में चढ़ने के लिए जा रहा हूं, थोड़ा समय और बाकी है, मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। यीशु मसीह अपने दिल को खोल कर उनके सामने रख दिया। He poured his heart. उसने सब कुछ अपने शागिर्दों के सामने उसने रख दिया। और वहां पर यीशु मसीह कहने लगा, आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय है, उसकी 31वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय है, उसका 31 आयत। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो यहाँ क्या लिखा है, फिर उसने 12 लोगों को अपने साथ लेकर उनसे कहा, क्या कहा उनको? 12 लोगों को अपने पास बुलाया। लूका में भी यही लिखा हुआ है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवाणियों के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी। देखिए वहां पर अंडरलाइन करिए क्या यीशु मसीह ने क्या कहा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, जितनी बातें मनुष्य के पुत्र में लिखी गई है वे सब पूरी होगी। मैंने क्या कहा, पहला बिंदु हमारा क्या है, यीशु मसीह भविष्यवाणियों को अच्छी तरह जानते थे। He knew the Old Testament prophecies. महायाजक शास्त्री लोग क्या यीशु मसीह को सिखाएंगे? यीशु मसीह उनके कहने के पहले ही सब कुछ जानते थे। अरे तुम लोग क्या सिखाओगे, मैं बताता हूं मेरे बारे में भविष्यवाणी में क्या लिखा है, यशायाह ने क्या लिखा है, और दाऊद ने क्या लिखा भजन संहिता में, यजकियेल ने क्या लिखा, जकरिया के किताब में क्या लिखा, मैं बताता हूं। यीशु मसीह भविष्यवाणियों की अच्छी पकड़ थी क्योंकि वो परमेश्वर थे। और वो यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों को बता रहे हैं, भविष्यवाणियों में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो लिखा हुआ है वे सब पूरी होगी। एक एक अक्षर, एक एक डॉट, एक एक पूर्ण विराम, एक एक कथन, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे चेलों वो सब पूरी होने वाली है। He knew the prophetic scripture. और ये चेले जो थे कौन थे? यहूदी लोग थे, यहूदी पाश्चात्य से आए थे। उनको पुराना नियम पता था लेकिन पुराने नियम का मतलब नहीं पता था। They knew the Old Testament, but they did not know how to interpret the Old Testament. ये व्यवस्थापकों, शास्त्री लोगों की तकलीफ क्या थी? वे शास्त्र जानते थे, पुराने नियम जानते थे, लेकिन पुराने नियम का मतलब नहीं जानते थे, इसलिए मसीहा को नहीं देख पाए। मसीहा को क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि पुराना नियम को जैसे समझना है वैसे उन्होंने नहीं समझा। उनको मालूम था पुराने नियम में बलिदान है, उनको मालूम था पुराने नियम में भेंट है, उनको मालूम था पाप की मजदूरी मृत्यु है, उनको मालूम था एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो निष्पाप होना है और उसके बलिदान से ही पापों की मोक्ष और उद्धार मिल सकती है। उनको मालूम था। आदम और हव्वा के पाप के कारण उन्होंने क्या किया? अपने दोष को उन्होंने ढक दिया। They covered their guilt. उन पत्तों से उन्होंने क्या किया है? अपने उस पाप का दोष को ढकने की कोशिश की। ठीक है, उनको पता था कि आदम और हव्वा ने पाप किया और उन्होंने अपने पाप के दोष को ढकने की कोशिश की। उनको पता था कैन का जो भेंट है उसको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। उनको पता था इब्राहिम जब इसहाक को मोरिया पहाड़ में बलिदान के लिए लेकर गया, उनको पता था कि परमेश्वर इंतजाम करने वाला वो परमेश्वर है। उनको पता था फसह का मेमना निर्दोष होना चाहिए। नहीं पता था? उनको पता था। मैं इनको जोड़ना चाहता हूं, इस पुराने नियम के इस घटनाक्रम को जोड़ना चाहता हूं। आदम और हव्वा के पाप का दोष वे ढकने लगे, लेकिन मनुष्य का प्रयास और उसके अच्छे कर्म नाकाम। कैन जब अपने भेंट को चढ़ाया, परमेश्वर ने जैसा चाहा, परमेश्वर के आधार पर उसने भेंट नहीं चढ़ाया। हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया, कैन का क्यों नहीं किया गया? क्योंकि विश्वास से उसने भेंट को नहीं चढ़ाया। और इसलिए आज भी हमें वो विश्वास से हमारी इस आराधना की भेंट को हमें चढ़ाना बहुत जरूरी है। इब्राहिम जब इसहाक को मोरिया के पहाड़ पर लेकर गया, इसहाक को लेकर इसहाक ने पूछा, अब्बा है लकड़ी और आग तो हमारे पास है, बलिदान के लिए भेंट कहाँ है?
इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर आप ही इंतजाम करेगा, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, परमेश्वर आपने इंतजाम करेगा। क्या उस इंतजाम को हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं देखते हैं? फसह का मेमने का उस पर्व में आ जाइए प्यारे अजीजों। निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, उस फसह का मेमना का पर्व, जब आखिरी पर्व, जब वहां पर मिस्र देश से फिरौन की गुलामी से फिरौन ने इजरायलियों को छोड़ देने का निर्णय किया, उस फसह का पर्व में निर्दोष मेमने को या जानवर को लाना बहुत जरूरी था और उसके उसके लहू से चौखट के बाहर उसको छिड़कना जरूरी था। वो जब दूत आएगा तो जिस घर के चौखट में उससे लहू का निशान होता है वो पार कर जाएगा और अंदर जो बैठे हैं वो पहलौटा मारा नहीं जाएगा। वहां पर अंदर जो है उनकी योग्यता से नहीं बचे, बाहर उस लहू की योग्यता से वे बच गए। मेरा और आपका जो उद्धार है हमारी योग्यता से हम नहीं बचे, उस क्रूस की करिश्मा, उस क्रूस पर जो मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण, उसकी महिमा के कारण हम लोग बचे हैं। जिस प्रकार फसह के मेमने में भी उस चौखट के बाहर जब लहू का छिड़काव और उसके निशान को देखकर वो दूर पार हो गया, अंदर जो बैठे थे बच गए। उनकी योग्यता से नहीं बचे, उस लहू के छिड़काव की योग्यता से बचे। मेरा और आपका बचाव भी हमारी योग्यता से नहीं, उस क्रूस की महिमा के कारण, उस क्रूस का प्रभु यीशु मसीह के कारण, उसके बहाए हुए लहू की योग्यता से मेरा और आपका भी छुटकारा हुआ। क्या ये फरीसी और सदुकी और शास्त्रियों को नहीं पता था? पता था, दे न्यू इट, लेकिन फिर भी उन्होंने मसीहा को तिरस्कार किया। आते हैं नए नियम में, आता कौन है पिक्चर में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है। ओ मत्ती रचित सुसमाचार में इस 3 अध्याय से जब हम शुरू करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पिक्चर में आता है। वो शुरू करता है स्वर्ग के राज्य का प्रचार और वो कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। ये यूहन्ना ये बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29वें आयत में, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। That is the manifestation which John the Baptist does about Christ. इस पुराने नियम से लेकर जब हम उन सारे बलिदानों में जब हम देखते हैं कि वे 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 अयोग्य थे, वे नाकाम थे, वो बलिदान चढ़ाते जा रहे थे, बलिदान चढ़ाते जा रहे थे, बलिदान चढ़ाते जा रहे थे, लहू बहाया जा रहा था, जानवरों को बलिदान चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि योग्य बलिदान अभी तक नहीं मिला था। एक अंतिम बलिदान पापों के लिए नहीं हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, कहता है देखो परमेश्वर का मेमना, behold the Lamb of God, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस वो मेमना जो खुद मेमना बन गया, उस क्रूस पर वो चढ़ने जा रहा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझा रहे हैं। ये लोग क्या नहीं जानते थे? अगर वो जानते तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। भजन संहिता 2 उसकी 3री आयत हम क्या पढ़ते हैं वहां पर? वो दैट इज अ मेसियानिक सन। प्रभु यीशु मसीह वहां पर विरोधियों के द्वारा उपद्रव के बारे में वहां पढ़ते हैं। भजन संहिता 2 उनको नहीं पता था। जकरिया 13वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह तिरस्कृत किया जाएगा। जकरिया की किताब 11वां अध्याय 12वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? 30 सिक्के के चांदी में प्रभु यीशु मसीह बेचा जाएगा। भविष्यवाणी की गई थी जकरिया की किताब में। भजन संहिता 69 का 21 में हम क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने मेरे लिए एक सिरका पिलाया। भजन संहिता उसके 16 का 9 में हम क्या पढ़ते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पढ़ते हैं। भजन संहिता 110 के 1 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में दाऊद वहां पर वर्णन करता है। प्यारों, इन सब के बाद हम कहां पर आते हैं? यशायाह 53 में आते हैं। अब मैं आपके ध्यान को उस किताब में ले जाना चाहते हैं। यशायाह की किताब निकालेंगे, उसका 53वां अध्याय जो पुराने नियम का सुसमाचार का किताब है। यशायाह का किताब उसका 53वां अध्याय चैप्टर 53 और हम 4 से लेकर 9 तक के जो भाग अक्सर आराधना में पढ़ते हैं। और यहाँ पर वो मसीहा के मृत्यु की भविष्यवाणी, मेसियानिक प्रोफेसी बाय प्रॉफिट आइशाया, राइट? इस भाग को जब आप पढ़ते हैं
वैसे 1 से पढ़ना है, समय की कमी के कारण 4 से लेकर 9 तक। इस भाग में क्रिया के शब्दों पर गोला मारिएगा। क्रिया, द वर्ब्स दैट कम इन दिस पैसेज। क्रिया के शब्दों को, यहां पर एक दास का बलिदान, सर्वेंट सैक्रिफाइस फॉर रिडेम्पशन, एक दास प्रभु यीशु मसीह का छुटकारे के लिए जो कीमत चुकाई, उसका एक वर्णन है। हमारे दिल को छू जाने का एक वर्णन, हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वर्णन, हमारे जीवन को सुन्न करने वाला एक वर्णन, जहां पर हम उस क्रूस के उस दर्शन को जब हम देखते हैं, उसको काल्पनिक रूप से ही अगर हम सोचने लगते हैं तो हम निशब्द हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यशायाह 53:4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, पहला गोला, सह लिया। He bore our iniquities, उसने सह लिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे ही दुखों को उठा लिया, गोला मारिए। ये सारे क्रिया के शब्द हैं। यीशु मसीह इन चीजों को कर दिखाया। यशायाह 700 साल पहले इसकी भविष्यवाणी की और उसका वैसे ही पूर्तिकरण हम देखते हैं। एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। इसमें कोई भी कमी यीशु मसीह ने नहीं किया, वैसे के वैसे ही पूरा उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। तीसरा, सह लिया, उठा लिया, घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। अगला, चौथा, कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। पांचवा, ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। वो तो हमारा फायदा है। छठवीं है, हम तो सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पांचवा, लाद दिया। आगे बढ़ते हैं। सातवां, छठवां, वह सताया गया। सताया गया में गोला मारे, तो भी वह सहता रहा। वह सहता रहा। वह मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। आठवां, अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मार पड़ी में गोला लगाए। नौवां, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। गोला मारिए। 10वां, ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान की संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यीशु मसीह के इस दास का स्वभाव, जहां पर स्वे इच्छा से ऊन कतरने के समय भेड़ जिस प्रकार शांत रहती है, वो सह लिया, उठा लिया, घायल किया गया, कुचला गया, उसको ताड़ना पड़ी और उसके ऊपर बोझ लाद दिया गया, वो सताया गया, वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला और उसके बाद हमारे अपराधों के कारण उसे मार पड़ी। अब इसके बाद 11वीं आयत को पढ़िए। यशायाह 53 का 11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। दास अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है। 11वीं आयत जो है वो प्रभु यीशु मसीह की, वो दास जो है, जो दास बनकर आया, प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे लोगों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। प्रभु यीशु मसीह आगे आगे चल रहे थे। लोग अचंभित हो गए और लोग डर भी गए। यीशु मसीह आगे आगे जब चल रहे थे और यीशु मसीह वहां पर इस बात को जानते थे, भविष्यवाणी की पूर्तिकरण होना बहुत जरूरी था और इसलिए यीशु मसीह वहां पर उनको समझा रहे थे। कहां से? पुराने नियम से,
समझा रहे थे, देखो मेरे बारे में क्या लिखा है, इसका अक्षर अक्षर वैसे ही पूरा होने वाला है। मैं अब यरूशलेम जा रहा हूं, वैसे जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी में लिखी वैसा पूरा क्रूस पर वो होने वाला है। यीशु मसीह सबसे पहले पुराने नियम के भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए आगे आगे चले। आइए हम इसका दूसरे भाग को हम देखते हैं। उसका दूसरा भाग, उसके 33वें आयत मरकुस रचित सुसमाचार में आ जाए, उसका 10वां अध्याय 33वें आयत कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के साथ पकड़वाया जाएगा। शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, माफ करना, शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। यहां पर भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में 8 क्रिया को हम देखते हैं, 8 वर्ब्स इन फ्यूचर टेंस। यीशु मसीह भविष्य में होने वाली उस घटना के 8 क्रिया को हम यहां पर पढ़ते हैं और उसको अपने आप को वहां पर मनुष्य का पुत्र होकर यीशु मसीह संबोधित करते हैं। मनुष्य का पुत्र होकर यीशु मसीह संबोधित करते हैं और वो उल्लेख दानियल की किताब उसके 7वां अध्याय उसके 13वें आयत में दानियल इस बात को अच्छी तरह समझाता है। दानियल का किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। यहां पर दानियल ने, देखिए भविष्यवाणी से ही मैं निकाल रहा हूं, दानियल भविष्यद्वक्ता को प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र होकर अपने आप को संबोधित किया, उसका दर्शन दानियल को मिलता है। उसका दर्शन दानियल को मिलता है और ये मनुष्य का पुत्र का जो उल्लेख है, द टर्म सन ऑफ मैन, ये सुसमाचार नए नियम में 80 बार, मैंने नहीं गिना है, पंडितों ने, बाइबल के पंडितों का कहना है मनुष्य का पुत्र जो शब्द है नए नियम में 80 बार है। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस शुद्ध मनुष्यत्व के साथ की प्रतिनिधि करते हुए वहां पर चेलों को समझा रहे थे कि मनुष्य का पुत्र को यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझा रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं पहला झुंड कौन है? महायाजक लोगों का झुंड। ये महायाजक लोग कौन है? जो पुराने नियम में मंदिर की सेवा में, मंदिर का रख रखाव, मंदिर का जितना भी पैसा, मंदिर में भेंट चढ़ाने का जानवर, ये सारे पुराने नियम के मंदिर के जो मंदिर संबंधित बातों को देखने वाले जो महायाजक होते थे, उसमें याजक भी होते थे, ये वो झुंड है जो यहूदी समाज के क्या बोलना चाहिए, ठेकेदार समझे जाते थे। यहूदी समाज को बांध कर रखने वाले, ये वो झुंड है, वो महायाजक। और उसके बाद लिखा है और शास्त्रियों के हाथ। ये शास्त्री लोग कौन है? ये दोनों अलग अलग, महायाजक अलग है और शास्त्री। शास्त्री लोग पुराने नियम के पंडित लोग हैं, थियोलॉजियंस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, स्क्राइब्स है, इंग्लिश में स्क्राइब्स है। तो महायाजक और शास्त्री के हाथ पकड़वाया जाएगा। और यहां पर जब हम उसके मरकुस 15 का 1 पढ़िए, मरकुस 15 का 1। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, देखिए पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे लगाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। आपको पता है ये जो पुरनियों को या महायाजकों को यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाने का अधिकार नहीं था। Sanhedrin did not have the power to give capital punishment. ठीक है, तो ये पुरनियों को यीशु मसीह को क्रूस पर वो कैपिटल पनिशमेंट, दंड देने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? 15 के 1 में क्या लिखा है? यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। उसके हाथ में उसकी पेशी होनी थी।
ठीक है, तो अब यीशु मसीह के इस क्रूस के इस घटना के पहले रोमियों का भी इसमें हाथ था। ये रोमी लोग कौन है? अन्य जाति लोग। तो अब महायाजक, उसके बाद पुरनीय, उसके बाद शास्त्री, उसके बाद रोमी, इनके हाथ में प्रभु यीशु मसीह को सौंपा जाने वाला है। ये रोमी लोग कौन है? अन्य जाति लोग। बाकी लोग सब यहूदियों का है। महायाजक, शास्त्री, पुरनीय, फरीसी, सदूकी, ये लोग सब यहूदी लोग हैं। और एक तरफ रोमी लोग हैं, रोमी साम्राज्य के सैनिक। इनके हाथ में अब सौंपा जाने का अब समय आ चुका है। रोमियों ने ही उसके ऊपर थूका था। 15वां अध्याय 18वीं आयत 15 का 19, उसके ऊपर कोड़े लगाया रोमियों ने। और इस प्रकार ये रोमियों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह को सौंपा जाएगा और यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के पहले यीशु मसीह की पेशी थी, द ट्रायल। सबसे पहले यीशु मसीह का महायाजकों के सामने पेशी हुआ। महायाजकों ने पिलातुस के सामने फिर पेशी के लिए भेज दिया। पिलातुस ने हेरोद राजा के सामने भेज दिया। हेरोद राजा ने वापस पिलातुस के पास भेज दिया। इन सब के बाद पिलातुस ने क्या कहा? मैं इस मनुष्य के ऊपर अंदर कोई दोष नहीं पाता हूं। पिलातुस ने अपने हाथ को धो लिया। वो सूबेदार, उसकी गवाही क्या थी? सूबेदार जो यीशु मसीह के क्रूस का उस घटना को देख रहा था, उसने क्या कहा? ये व्यक्ति निर्दोष है, ये व्यक्ति निर्दोष है। यीशु मसीह के जीवन से, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के जीवन से ऐसी कोई एक बात वे निकाल नहीं पाए जिसके द्वारा उसके ऊपर उंगली उठा पाए, जिसके द्वारा इस बात को कह पाए कि ये व्यक्ति पापी है। कोई भी गवाह को खड़ा नहीं कर पाए यीशु मसीह के विरुद्ध। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के विरुद्ध कोई भी गवाह को खड़ा कर स्थापित नहीं कर पाए कि ये व्यक्ति पापी है। सुसमाचार उनको पढ़ लीजिए। उस सूबेदार का गवाही, पिलातुस की गवाही, इन सब ने क्या कहा? कि ये व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता की योजना में, अनंतता में तैयार किए गए थे कि उसकी मृत्यु क्रूस पर होने वाली है। मेरा समय समाप्त हो गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा 33 में? मरकुस 10 का 33, शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा पहला, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। दूसरा, अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। 34 भी आए, और वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे। लेकिन आखिरी में यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी लिखा है, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इन सारे बातों को कहकर वो आगे चल रहा था। 2 झुंड थे, एक झुंड अचंभित हो गए, एक झुंड डर गया। मैं और आप आज जब इस यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरने के कारण, बलिदान होने के कारण, तीसरे दिन जी उठने के कारण, क्या हमारे जीवन में वो अचंभा का अनुभव है, या फिर एक साधारण सी घटना, एक साधारण सी एक मृत्यु, एक साधारण सी आवाज ऐसे देखते हैं, या फिर उस क्रूस की करिश्मा को एक अद्भुत, पवित्र और हमारे समझ के परे, समझ के बाहर और हमारे दिमाग और समझ के बाहर होने वाली घटना होकर देखते हैं? अगर आप वैसे देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस यीशु मसीह को और प्रेम कर पाओगे। लेकिन इस क्रूस की करिश्मा को हल्के से लेंगे तो आपका आत्मिक जीवन भी हल्का होगा। यीशु मसीह की इस क्रूस की घटना को भारी होकर देखेंगे तो आपका मसीही जीवन भी भारी होगा, गंभीर होगा, लाभदायक होगा। इसको मजाक में ना ले। उद्धार पाए हुए विश्वासियों, इस यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु होकर स्वीकार किए हुए विश्वासियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये रोज आपको चिताती है? रोज आपको यीशु मसीह के करीब लाती है? रोज आपको अचंभित करती है? रोज आपको यीशु मसीह के पीछे चलने में मदद करती है? ये क्रूस की करिश्मा, क्रूस की कथा, क्रूस का मसीह, जी उठा हुआ मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत में 3 बातें कहना चाहता हूं। यीशु मसीह का जो क्लेश और मृत्यु परमेश्वर के द्वारा पुराने नियम में, वो भविष्यवाणियों में रेखांकित है। दूसरा, यीशु मसीह अपने दिव्य ज्ञान में अपने सारे क्लेश को अच्छी तरह जानते थे। और तीसरा, यीशु मसीह उसको जानकर
वो इस संसार में जीवन बिताए। वो इस संसार में आया। प्यारो, इस संसार में बहुत सारे लोग आज जब ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इस संसार में आज मनुष्य जब ईश्वर बनने के लिए कोशिश कर रहा है, 2000 साल पहले एक ईश्वर था जो मनुष्य बन गया। आज जब इंसान ईश्वर होने का दावा और ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है, 2000 साल पहले जो ईश्वर था वो मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर लोगों ने उसको देखा, उसको छुआ और उसको सुना। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने सारी बात को पुराने नियम के भविष्यवाणी में और अपने सर्व ज्ञान में सब जानते हुए वो आगे आगे चला। एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये बाइबल का प्रभु यीशु मसीह बैतलहम का गौशाले से बढ़कर है। The Christ of this Bible is more than the manger in Bethlehem. ये बाइबल का जो प्रभु यीशु मसीह है ना, केवल क्रिसमस के समय याद करने वाला उस गौशाले का यीशु मसीह नहीं है। ये बाइबल का प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ प्रभु यीशु मसीह। The Christ of the Bible is about a savior who died on the cross and rose up. उस क्रिसमस का जब पर्व आता है, ये ईसाई लोग सब मिलकर यीशु मसीह को उस चरनी में डाल देते हैं और कहते हैं बाइबल का यीशु मसीह उस केवल चरनी का यीशु मसीह है। बहुत दुख लगता है और क्रिसमस मनाते हैं। प्यारों, जरूर बैतलहम के उस चरनी में यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन उससे बढ़कर इस यीशु मसीह के बारे में इस बाइबल में लिखा है। वो चरनी का यीशु मसीह से बढ़कर उस क्रूस का यीशु मसीह, महिमित यीशु मसीह, जी उठा यीशु मसीह, उस यीशु मसीह को क्या आप जानते हैं? चरनी में पैदा हुआ यीशु मसीह या क्रूस पर बलिदान हुआ यीशु मसीह? कौन सा चुनाव करेंगे आप? मेरा उद्धार उस क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह के कारण, जी उठा हुआ यीशु मसीह के कारण हुआ। प्यारों, ऐसे यीशु मसीह को क्या हम प्रेम करेंगे? आइए हम लेट्स लव दिस क्राइस्ट। यीशु मसीह से हम प्रेम करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचनों को पढ़ें और उसकी कलीसिया से प्रेम करें और उसकी सेवा से प्रेम करें। धीरज के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रूस की करिश्मा, क्रूस का मसीह, क्रूस की महिमा, प्यारो, इस पर अपने ध्यान को लगाए रखना। जीवन को हल्के से मत लेना। परमेश्वर आपकी सहायता करे। इस उद्धार, आपको मालूम है सुसमाचार का धड़कन क्या है? व्हाट इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल? सुसमाचार का विषय वस्तु क्या है? सुसमाचार का विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह है। सुसमाचार का विषय वस्तु क्रूस है। सुसमाचार का विषय वस्तु ईश्वर मनुष्य बन गया। सुसमाचार का विषय वस्तु वो पीड़ा है, क्लेश है, दर्द है, वो लहू है जो क्रूस पर बहाया। सुसमाचार का विषय वस्तु वो तीसरे दिन जी उठा वो मसीह है। सुसमाचार ईसाई धर्म के बारे में नहीं, सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बताने वाला शुभ संदेश है। वो है सुसमाचार का धड़कन, क्राइस्ट, क्राइस्ट ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का मसीह। क्या उस मसीह को आपने पहचाना है? परमेश्वर होने दे कि आप उस मसीह को पहचाने। आज मेरी आवाज को सुनने वाले यदि कोई उद्धार नहीं पाया, अभी भी अपने जीवन को उस पाप में जीवन बिता रहा है, अभी भी नहीं मालूम मृत्यु के बाद कहां जाएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आपके पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और यदि आज रात के समय अपने पापों को अंगीकार करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, हे प्रभु, आज मैंने सुना कि क्यों तू इस संसार में आया, तू मेरे पाप के बदले में मरने के लिए आया। हे प्रभु, मुझे माफ कर और मैं तुझे प्रभु और उद्धार करता होकर स्वीकार करती हूँ और करता हूँ। जो क्रूस पर कुर्बा है वो मेरा मसीहा है, वो आपका भी मसीहा बन सकता है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार यदि आप करेंगे तो आपका उद्धार होगा। ऐसा कोई भी है जो आज तक इस पाप के जीवन से छुटकारा नहीं प्राप्त किया है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, आपको माफ करना चाहता है, आपको बेटा और बेटी बनाना चाहता है। आज शाम उद्धार की रात है। मेरी आवाज को सुनने वालों, कल किसका है हमें नहीं पता। मृत्यु दस्तक देकर आ सकती है, लेकिन उसके पहले सुनिश्चित अपने नाम को जीवन की पुस्तक में लिखवा लें। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त करें। इस उद्धार को प्राप्त करते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए
अपने पाप को पश्चाताप करते हुए उस पर विश्वास करें जो आपके लिए क्रूस पर दंड सहा, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु आपको इस निर्णय को लेने के लिए सहायता करें और जिन्होंने उद्धार पाया है यीशु मसीह को आगे रखते हुए आइए हम उसके पीछे चलते रहें और अचंभित होते रहें। लेट्स गेट अमेज्ड ऑफ दिस क्राइस्ट। यीशु मसीह को आगे चलते चलते जब हम देखते हैं और कहें हे प्रभु मैं रोज अचंभित होता हूं तेरे को देखकर, मैं रोज अचंभित होती हूं तेरे को देखकर, तू जब मेरे आगे चलता है और मैं जब पीछे चलता हूं, मैं रोज तुझे देखकर आई स्टैंड अमेज्ड। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा गीत है, आई स्टैंड अमेज्ड, मैं अचंभित होते रहता हूं। परमेश्वर आपको उस अचंभे के अनुभव में आने के लिए आज रात को सहायता करे। एक सुन्न पड़े हुए अवस्था में नहीं, उस अचंभे के अनुभव में आने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। लेट्स स्टैंड अमेज्ड बिकॉज़ क्राइस्ट इज वॉकिंग अहेड ऑफ अस। उस महिमा को ताकते हुए, उस मुकुट जो हमें मिलेगा उसको ध्यान में रखते हुए आइए हम थोड़े समय का क्लेश काल, थोड़े समय की बीमारी, जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में, ये क्लेश थोड़े समय का है, उसको सहकर हमारे आगे चलने वाले उस उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को हम देखते रहें, ताकते रहें, निहारते रहें, गाते रहें, प्रचार करते रहें, सिखाते रहें, चलते रहें, अनुभव करते रहें। जय मसीह।